नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के आपसी रिश्ते की, और इस आपसी रिश्ते का अकाउंटेंट की अकाउंटिंग वर्किंग से क्या लेना देना है, सो उसकी हम बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको सारा मैटर अच्छे से समझ में आ जाए कि इस आपसी रिश्ते का आपकी अकाउंटिंग वर्किंग में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसा कि आपको पता है, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B दोनों ही रिटर्न जो है वो रेगुलर टैक्स पेयर के द्वारा भरी जाती है। यहाँ पे कंपोजिशन का इन रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है। रेगुलर टैक्स पेयर द्वारा जीएसटीआर 1 पहले भरी जाती है। पहले का मतलब है कि अक्टूबर की रिटर्न अगर भरनी है जीएसटीआर 1 तो उसकी डेट क्या है, नवंबर की 11 और नवंबर की 13। ठीक है। जीएसटीआर 1 के अंदर हम क्या देते हैं, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देते हैं। जीएसटीआर 3B के अंदर हम आउटवर्ड सप्लाई की समरी एज वेल एज आईटीसी, मतलब अपने परचेज पे दिया हुआ टैक्स आईटीसी को क्लेम करते हैं। सो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के आपसी रिश्ते को अब गवर्नमेंट ने मजबूत कर दिया है, जिसका उन्होंने एक एडवाइजरी भी इशू की थी 21/10/2022 को जीएसटी के पोर्टल के ऊपर। इसके रिगार्डिंग उन्होंने आपसे डिस्कस किया था। इसको मैं बिल्कुल सरल सी भाषा में भी आपको समझाने वाला हूँ। इसके अलावा भी समय समय पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इस तरीके से एडवर्टीजमेंट भी देती रहती है। सो यहाँ पर आपसी रिश्ता है क्या, तो आपसी रिश्ता क्या, बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं इंग्लिश में लिखा आपको हिंदी में बताऊंगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना अगर आपको जीएसटी की रिटर्न को फाइल करना है। तो आपसी रिश्ता क्या है भैया, अगर आपको करंट मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल करना है, एग्जांपल हम लेंगे अक्टूबर मंथ का, क्योंकि अक्टूबर मंथ की डेट चल रही है नवंबर मंथ के अंदर और ये चल रहा है नवंबर मंथ। तो अगर हमें अक्टूबर का 1 फाइल करना है तो उससे पहले मैंने सितंबर का 1 फाइल किया होना चाहिए। मतलब करंट पीरियड का 1 फाइल करने के लिए मेरे को प्रीवियस पीरियड का 1 फाइल होना चाहिए, अदरवाइज मैं करंट पीरियड का 1 फाइल नहीं कर पाऊंगा। और एक चीज और बता दूं, वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज यहाँ पे तो केवल 2 पॉइंट लिखे हैं। मैं आपको तीसरा पॉइंट वो भी प्रैक्टिकली लॉग इन करके पोर्टल पे बताऊंगा, जो यहाँ पर भी नहीं लिखा। तो वीडियो में पूरा बने रहना, ठीक है। करंट पीरियड का 1 फाइल करने से पहले आपने प्रीवियस पीरियड का 1 फाइल किया होना चाहिए। सर इसमें तो आपसी रिश्ते की बात हुई नहीं, अब आपसी रिश्ते की बात करते हैं। करंट पीरियड का 3B फाइल करने से पहले आपका करंट पीरियड का ही 1 फाइल होना चाहिए। करंट पीरियड का 3B फाइल करने से पहले आपका करंट पीरियड का 1 फाइल होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर अक्टूबर का 1 फाइल करना है तो सितंबर का 1 फाइल होना चाहिए। अगर अक्टूबर का 3B फाइल करना है तो अक्टूबर का ही 1 फाइल होना चाहिए, अदरवाइज आप अक्टूबर का 3B फाइल नहीं कर पाओगे। ये तो हो गई सर इनकी आपसी मजबूत रिश्ते की बात। अब इसमें एक और आपसी रिश्ता है जो कि यहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ है, वो रिश्ता मैं आपको प्रैक्टिकली जीएसटी के पोर्टल पे दिखाऊंगा। तो मैं जीएसटी के पोर्टल पे ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। मैंने फाइल रिटर्न के ऊपर जो है वो क्लिक करा और मैं यहाँ पे अक्टूबर के मंथ को ओपन करूंगा। ये मैंने अक्टूबर के मंथ को ओपन करा और मैं अक्टूबर का 1 फाइल करने जा रहा हूँ। क्या फाइल करने जा रहा हूँ, 1। इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने सितंबर का 3B जो है वो अभी फाइल नहीं किया है। सितंबर का 3B जिसकी ड्यू डेट 21 अक्टूबर थी वो अभी फाइल नहीं किया है। तो पहली बात कि करंट पीरियड का 1 फाइल करने से पहले प्रीवियस पीरियड का 1 फाइल होना चाहिए। करंट पीरियड का 3B फाइल करने से पहले करंट पीरियड का 3B फाइल करने से पहले करंट पीरियड का ही 1 फाइल होना चाहिए। इसी तरीके से जो तीसरा इंपैक्ट जो कि मैं आपको लाइव पोर्टल पे दिखाना जा रहा हूं, ये मैंने अक्टूबर को ओपन किया, मैंने सितंबर का 3B फाइल नहीं किया है, तो क्या मैं अक्टूबर का 1 फाइल कर सकता हूं। मैंने प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करा है और यहाँ पर मैंने जनरेट समरी के ऊपर क्लिक करा। जैसे ही मैंने जनरेट समरी के ऊपर क्लिक करा, यहाँ पे क्या लाइन लिखी आ गई, एज पर रूल 59(6) ऑफ CGST रूल 2070 दिस GSTR 1 IFF कैन नॉट बी फाइल्ड एज GSTR 3B ऑफ September 2022 इज नॉट फाइल्ड। मतलब कि करंट पीरियड का 1 फाइल करने से पहले करंट प्रीवियस पीरियड का 3B भी फाइल होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे तो केवल 1 की फाइल लिखी है कि भाई करंट पीरियड का 1 फाइल करने से पहले प्रीवियस पीरियड का 1 फाइल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट और लिख लो कि करंट पीरियड का 1 फाइल होने से पहले प्रीवियस पीरियड का 3B भी फाइल होना चाहिए। या आप इस बात को ऐसे बोल सकते हो कि करंट पीरियड की रिटर्न फाइल करने से पहले, करंट पीरियड की कोई भी रिटर्न फाइल करने से पहले प्रीवियस पीरियड की रिटर्न फाइल होनी चाहिए, चाहे वो 1 हो चाहे वो 3B हो। क्योंकि करंट पीरियड का 1 आप तभी फाइल कर सकते हो जब प्रीवियस पीरियड का 1 भी फाइल हो और प्रीवियस पीरियड का 3B भी फाइल हो। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं फिर से पूरी वीडियो को सम अप कर देता हूं। करंट पीरियड का 1 फाइल करने से पहले प्रीवियस पीरियड का 1 और 3B दोनों फाइल होने चाहिए। करंट पीरियड का 3B फाइल करने से पहले करंट पीरियड का ही 1 फाइल होना चाहिए। आई होप ये मैसेज आपको अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना। इसी के साथ आप सभी को प्यार भरी नमस्कार और मिलते हैं सर आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की प्रैक्टिकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की।